नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुश्किल समय में मन को हिम्मत देने वाले गीता और हिंदू धर्म ग्रंथों के उपदेश। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन के सफ़र में अनेक ही सुख और दुख दोनों ही आते हैं। कभी तो हम शिखर पर होते हैं और कभी हम घाटी में। कभी सब कुछ हमारी योजना के अनुसार चलता है तो कभी सब कुछ उलट-पलट हो जाता है। ऐसे ही मुश्किल समय में मन का कमज़ोर पड़ना स्वाभाविक ही है, लेकिन यह हम भूल जाते हैं कि यही वो क्षण है हमें आध्यात्मिक ज्ञान, धैर्य और सही सोच की ज़रूरत होती है। ऐसे समय में ही श्रीमद् भागवत गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण और संतों की वाणी, ये सभी हमारे लिए एक ऐसे हितैषी मित्र की तरह होते हैं जो कठिनाई में हमें छोड़ते नहीं हैं, बल्कि हमें और मजबूती से थाम लेते हैं। ऐसे ही समय में गीता के उपदेश हमारे जीवन में आए संकट में साहस का दीपक बन जाते हैं। गीता हमें सिखाती है, कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। परिणाम के प्रति आसक्ति मत रखो और कर्म न करने की प्रवृत्ति भी मत अपनाओ। जैसे एक किसान बीज बोता है, बारिश, मौसम और मिट्टी उसके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन बीज बोना और देखभाल करना उसका कर्तव्य है। इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर केवल प्रयास पर ध्यान दें। महाभारत में अर्जुन युद्ध का परिणाम देखकर पहले ही युद्ध से डर गए, तो श्री कृष्ण जी ने उनसे कहा, हे पार्थ, तुम्हारा काम केवल धनुष उठाकर धर्म के लिए लड़ना है। हार जीत का निर्णय तो केवल मैं करूँगा। यही दृष्टिकोण हमें भी अपनाना चाहिए। सफलता और असफलता में समान भाव। यह उपदेश हमें यह सिखाता है, आसक्ति छोड़कर योग में स्थित होकर कर्म करो। सफलता और असफलता में समान भाव रखना ही योग है। जैसे एक खिलाड़ी मैच हारने के बाद भी अगले दिन अभ्यास करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल जीतना नहीं, बल्कि खेल में निखरना भी है। उतार चढ़ाव तो हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है। हार जीत दोनों को ही एक शिक्षक की तरह ले। जो इंसान हार से नहीं टूटता और जीत से नहीं फूलता, वही सच्चा विजेता है। कठिनाई अस्थायी है। इस उपदेश में कहा गया है, इंद्रियों से उत्पन्न सुख दुख क्षणिक हैं और आते जाते रहते हैं। इन्हें सहन करना सीखो। जैसे सर्दी के मौसम में ठंड लगना अस्थायी है, वैसे ही हमारे जीवन में आई परेशानियां भी अस्थायी हैं। संकट को अस्थायी मानकर धैर्य रखें। घबराने से समाधान नहीं मिलता। एक बार एक संत से किसी ने पूछा, संत जी, मुसीबत से कैसे बचा जाए? इस पर संत ने पानी की लहर दिखाकर कहा, देखो, लहर कुछ समय में शांत हो जाती है, बस प्रतीक्षा करो। डर और संदेह को त्यागना, अर्थात अज्ञानी, अविश्वासी और संदेह से भरे व्यक्ति का नाश होता है। जैसे एक तैराक पानी में उतरते ही डरने लगे तो वह डूब जाएगा। अगर वह आत्मविश्वास से तैरे
आत्मविश्वास से तैरे तो वह पार हो जाएगा। डर को ज्ञान और अभ्यास से जीतें। विश्वास ही संकट में सबसे बड़ी ढाल है। इस उपदेश से हमें यह संदेश मिलता है, जिसे खुद पर भरोसा है उसे दुनिया हरा नहीं सकती। अपना कर्तव्य निभाना ही धर्म है। अपना धर्म, चाहे उसमें कमी हो, दूसरों के धर्म से बेहतर है। जैसे एक डॉक्टर का कर्तव्य है मरीज का इलाज करना, परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो। इससे हमें यह उपदेश मिलता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए। कठिनाई में भी कार्य करते रहना चाहिए। इस उपदेश से हमें यह संदेश मिलता है, कर्तव्य पालन ही सच्चा धर्म है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उपनिषदों से आत्मबल, आत्मा अमर है। कठोपनिषद अर्थात आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जैसे दीपक बुझने से प्रकाश समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। इससे हमें मृत्यु का भय कम हो जाता है और मन स्थिर रहता है। संतोष में सुख अर्थात जो मिला है उसमें संतोष रखो। लालच मत करो। जैसे गांव का एक किसान कम साधनों में भी खुश है, क्योंकि वह मेहनत से संतुष्ट है। इस उपदेश से हमें यह संदेश मिलता है, संतोष मानसिक शांति लाता है। मित्रों, ऐसे कई ही उदाहरण आपको मिल जाएंगे, जिसमें हमें सुख और दुख को सहने की शक्ति मिलती है। ऐसे ही और भी कई उदाहरण मैं लेकर आऊँगी अगली वीडियो में। मित्रों, आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगता है, हमें कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।